नमस्कार साथियों, मैं राहुल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल अकेडमी पर। ठीक है साथियों, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में। ठीक है साथियों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वाला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है साथियों, अगर आप पुलिस की तैयारी करें तो पुलिस वालों के लिए तो ये बिल्कुल फेवरेट चैप्टर है। यहाँ से आपका 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है साथियों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, जब भी आपको इस तरीके का साइन दिखेगा, एक तरफ एरो है, मतलब एक तरफ एरो है, उस पर क्रॉस लग जाए तो उसका मतलब क्या होता है? नो स्टॉपिंग। ठीक है, नो स्टॉपिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आप नहीं रुक सकते। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आप नहीं रुक सकते। ठीक है, नो स्टॉपिंग का मतलब है आपको रुकना नहीं है, आपको चलते ही चले जाना। ठीक है, इस जगह पर आप नहीं रुक सकते। ठीक है, देखिए साथियों, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब भी देखिए आपको इसका क्या मतलब है, देखिए 2 एरो हैं, ठीक है, एक तरफ जाने का एक तरफ आने का, लेकिन एक साइड में क्या लगा दिया? क्रॉस लगा दिया। जब भी आपको अगर एक साइड पर क्रॉस लगा दिया इसका मतलब क्या होता है? वन वे ट्रैफिक। वन वे ट्रैफिक। ठीक है, वन वे ट्रैफिक, इसका क्या मतलब है? मतलब एक ही दिशा में रास्ता है, आप गलत साइड से वाहन नहीं ले जा सकते। गलत साइड से वाहन ले जाना क्या है? वर्जित है। गलत साइड से वाहन ले जाना वर्जित है। ठीक है, यहाँ हिंदी में लिख भी लीजिए, गलत साइड से वाहन ले जाना वर्जित है। ठीक है, वन वे ट्रैफिक का मतलब है एक ही तरफ से रास्ता है इसका। ठीक है, अगर आप रॉन्ग साइड पर आ रहे हैं तो वहां आपको वर्जित है आपके लिए। ठीक है, रॉन्ग साइड पर आप नहीं ला सकते। ठीक है, देखिए आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जब भी देखिए तीसरा क्वेश्चन देखिए बड़े ध्यान से। ठीक है, आपको क्या है? दोनों तरफ, इधर एक जाने का आने का, और दोनों पर अगर आपको क्रॉस लग जाए, ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखिए दोनों पर अगर आपका क्रॉस लग जाए तो इसका क्या मतलब है? दोनों दिशाओं में वाहन ले जाना वर्जित है। वर्जित है। ठीक है, वर्जित का मतलब क्या होता है? वर्जित का मतलब है प्रोहिबिटेड। ठीक है, वर्जित का मतलब क्या है? प्रोहिबिटेड। देखिए जब भी आपको दोनों तरफ साइन है, एक तरफ जाने का एक तरफ आने का, दोनों पर अगर क्रॉस लग जाए तो क्या बोलेंगे? दोनों दिशाओं में वाहन ले जाना वर्जित है। ठीक है, बोथ साइड क्या है? प्रोहिबिटेड है। ठीक है, बोथ साइड क्या है? दोनों तरफ वाहन ले जाना वर्जित है। जब भी आपको अगर एक तरफ एरो हो तो वन वे ट्रैफिक है, मतलब आप एक ही तरफ से जा सकते हैं, दूसरी तरफ से आप रॉन्ग साइड से आप नहीं आ सकते। सिंगल साइन हो उस पर क्रॉस हो तो नो स्टॉपिंग, मतलब आप नहीं रुक सकते। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है साथियों, आइए देखिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखिए जब भी क्या है आपको इस तरीके का इंटरसेक्शन होगा, ये है और इस तरीके से, तो मतलब क्या है? बाएं हाथ पर रास्ता। देखिए मेरे क्या है, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो आप तस्वीर की तरफ को देखेंगे। ठीक है, ये क्या है? मेरा सीधा हाथ है, ये क्या है? मेरा बायां हाथ है। ठीक है, तो ये कौन सा हमारा हाथ है? बायां हाथ। तो मतलब क्या है? बाएं हाथ पर रास्ता। बाएं हाथ पर रास्ता। ठीक है, और यहीं पर अगर आपको यहीं पर ही इस तरीके से दिख जाता तो आप क्या लिखते? दाएं हाथ पर रास्ता। ये मेरा दाएं हाथ है इधर, तो इधर की तरफ है तो दाएं हाथ पर रास्ता। ठीक है, तो आप ये भी बना लेंगे। ठीक है, दोनों लिख लेंगे। ठीक है, आप इधर वाला आ जाइए, उधर वाला आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखिए पांचवा क्वेश्चन। देखिए आप जब भी आपको, देखिए मैंने यहाँ पर ना कार लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दे रखा होगा? कार बनी हुई दिखी होगी। ठीक है, आपको क्या हो? कार बनी हुई होगी, या यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर कार हो, ट्रक हो, साइकिल हो, ठीक है, या आदमी हो। ठीक है, इसका मतलब कुछ भी बना हुआ हो और उस पर ये क्रॉस लगा हो, मतलब क्या है? ये सभी क्या है? यहाँ पर वर्जित हैं, प्रोहिबिटेड। ठीक है, सभी क्या है? प्रोहिबिटेड है, सभी क्या है? वर्जित हो। यहाँ पर अगर कुछ भी हो उस पर क्रॉस लगा हो, अगर यहाँ पर ट्रक का साइन हो उस पर क्रॉस हो तो ट्रक वर्जित है। अगर यहाँ पर कार है, कार उस पर क्रॉस हो तो क्या होगा? कार वर्जित है। यहीं पर अगर आदमी हो उस पर क्रॉस लगा हो तो आदमी वर्जित है। ठीक, कुछ भी हो साइन उस पर क्रॉस लगा हो तो मतलब वहाँ आप वो चीज़ नहीं ले जा सकते। वर्जित का मतलब ये होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। तो ये आप ये भी आप सब अपनी कॉपी में लिख देंगे, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, उस पर क्रॉस हो तो आप, ठीक है, लिख देंगे वर्जित है वहाँ पर चीज़। देखिए आइए अगला क्वेश्चन। देखिए इसका क्या मतलब होता है? अगर आपको इस तरीके का साइन हो तो उसका मतलब क्या है?
दाएं हाथ पर रास्ता, और इसी पर अगर ये एरो लग जाए, उसी पर ये रेड कलर का ये एरो लग जाए, मतलब ये इस पर अगर ये क्रॉस लग जाए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है बाएं हाथ पर आप नहीं मुड़ सकते, सॉरी दायां है ना, तो दाएं हाथ पर नहीं मुड़ सकते, दाएं हाथ पर नहीं मुड़ सकते। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके का हो, एक तरफ को अगर देखिए आपको इस तरीके का एरो हो, उस पर क्रॉस लगा हो, तो क्या बोलेंगे, दाएं हाथ पर नहीं मुड़ सकते। सेम देखिए अगर आपको इस तरीके का हो, इधर को उस पर ये लगा हो, तो आप क्या लिखेंगे कि हम बाएं हाथ को नहीं मुड़ सकते, तो क्या लिखेंगे, हम बाएं हाथ को नहीं मुड़ सकते। ठीक है साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है साथियों, इसे नोट करिए, फिर अपने अगले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है साथी, आइए देखिए 7वां नंबर का देखते हैं। देखिए जब भी आपको इस तरीके का साइन हो, बीच में कुछ लिमिट दे रखी हो, ये क्या होती है, हमारी स्पीड लिमिट होती है। ये हमारी क्या होती है, स्पीड लिमिट या गति सीमा। कि जब भी आपको सर्कल में दे रखा हो, यहाँ पर 60 हो सकता है, यहाँ पर 40 हो सकता है, यहाँ पर 80 हो सकता है, इसके बीच में, ये क्या है, स्पीड लिमिट की बात करता है, गति सीमा की, हमें किस गति पर चलना है, इससे ज़्यादा हमें स्पीड नहीं बढ़ानी है। किसकी बात करता है ये, गति सीमा की, या इंग्लिश में बोले तो स्पीड लिमिट की बात करता है। ठीक, किसकी बात करता है, ये स्पीड लिमिट की बात करता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, 7वां हो गया। 8वां देखिए, जब भी आपको सर्कल में, देखिए सर्कल में क्या होगा, आपको यहाँ पर हॉर्न का ना डिजाइन बना हुआ होगा, जैसा हॉर्न होता है वैसा बना हुआ, उस पर क्रॉस लगा होगा। तो उसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कृपया हॉर्न ना बजाएं, हॉर्न ना बजाएं। उस जगह पे क्या करें आप, हॉर्न ना बजाएं, यहाँ पर ये वाला साइन होगा। ठीक है, यहाँ पर हॉर्न का क्या होगा, पूरा डिजाइन बना हुआ, जैसे हॉर्न होता है। ठीक है, या आपको लिखा हुआ भी हो सकता है, यहाँ पर हॉर्न लिखा हुआ भी हो सकता है, वरना हॉर्न मैक्सिमम टाइम पे क्या होता है, बना हुआ होता है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं, नमा। ठीक है, देखिए जब भी आपको इस तरीके से बना हुआ दिख जाए, ठीक है, और बीच में आपको दे रखा हो कुछ मीटर, इसका क्या मतलब है, ये बात करता है वाहन ऊंचाई सीमा, वाहन ऊंचाई सीमा। ठीक है, वाहन ऊंचाई सीमा, इसका क्या मतलब है कि आप इससे ऊंचे वाहन यहाँ इस रोड से नहीं निकाल सकते, इससे ऊंचे वाहन। और ये होता किस जगह पर है, देखिए आप कहीं किसी रोड पर जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, किस जगह पे क्या होता है, तार ना काफ़ी नीचे होते हैं, हमारी वायरिंग होती है काफ़ी नीचे होती है, तो वो एक लिमिट सेट करते हैं कि इससे ऊंचे वाहन आप यहाँ से नहीं निकालें, क्योंकि उससे क्या होता है, तार पर टकराने का थोड़ा खतरा होता है। ठीक है, क्या होता है, तार यहाँ पर लिख भी सकते हैं, बिजली के तार। ठीक है, बिजली के तार जो होते हैं उससे टकराने क्या होता है, खतरा होता है, तो वहाँ पर एक लिमिट सेट करते हैं कि आप इससे ऊंचे वाहन यहाँ से ना निकालें। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे ही अगला है, ऐसी देखिए जब भी आपको कोई भी वाहन यहाँ पर कोई भी वाहन होगा, उसके नीचे आपको इस तरीके से दे रखा है, ये बात करता है वाहन लंबाई सीमा की, जो हमारा वाहन है उसकी लंबाई सीमा की। ठीक है, वाहन की लंबाई सीमा मतलब इससे लंबे वाहन आप यहां से ना निकालें। ऐसा क्यों होता है, क्यों क्या होगा, आगे क्या होगा, इस तरीके से मोड़ होगा घुमावदार कि वहां पर आपकी गाड़ी नहीं घूम सकती, अगर आपकी गाड़ी इससे ज़्यादा लंबी है जहां पर इन्होंने लिख रखा है। अगर सपोज यहाँ पर 15 मीटर है, उन्होंने यहाँ पर कितना 10 मीटर की गाड़ी है, आपने 15 मीटर की गाड़ी वहां से निकाल दी, तो वहां पर इस तरीके का मोड़ होगा कि वहां 15 मीटर की गाड़ी नहीं घूम सकती, तो इसलिए वहां पर इस तरीके का साइन देखने को मिलता है। वाहन की लंबाई सीमा की बात करता है ये। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं 11वां। देखिए आपको साइंस ही पता लग रहा होगा, देखिए सर्कल में आपको इस तरीके से हो, ये किसकी बात करता है, आप यहाँ पर जा रहे हैं यू टर्न, ये बात किसकी कर रहा है, यू टर्न की, यू टर्न। ठीक है, ये बात कर रहा है आपकी यू टर्न की। ठीक है, कि आप यहां से यू टर्न ना लें, और ये साइन किस तरफ को है, अपने दाहिने हाथ पर है, तो क्या है कि दाएं हाथ पर यू टर्न ना लें, दाएं हाथ पर, कि अपने दाएं हाथ पर आप इस तरीके से यू टर्न ना लें, उसके लिए लगाता है कि इस पे एरो हो। इसका देखिए अगर यहाँ पर इसका अगर ये यूं होता, इसका उल्टा होता, यहाँ पर ये इस तरीके दाएं को, ये अगर उल्टा होता तो क्या होता कि बाएं हाथ पर यू टर्न ना ले, बाएं हाथ पर यू टर्न ना ले। ठीक है, ये भी आप अपनी कॉपी में बना लेना। ठीक है, आपको इस तरीके से दिखेगा, तो दाएं हाथ पर यू टर्न ना ले,
आपका ऑप्शन में खाली यू टर्न भी हो सकता है कि इस सिंबल का मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब है यू टर्न। अगर आपका पूरा लिखा होगा कि दाएं या बाएं हाथ को अगर कंफर्म करने के लिए पूछेगा, तो अगर आपका इस तरीके से, तो आप देखेंगे कि दाएं हाथ पर है तो दाएं हाथ पर यू टर्न ना ले, अगर आपका ये एरो इधर को है इस तरफ तो बाएं हाथ पर यू टर्न ना ले। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है साथियों, आइए अगला देखते हैं। बार देखिए, एक ये है सीधे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये यहां से इधर को आ रहा है, आपको साइन में इसमें देख के पता लग रहा होगा यहां पर इसका क्या मतलब है, नो ओवरटेकिंग, नो ओवरटेकिंग। ठीक है, मतलब क्या है कि गाड़ी को ओवरटेक ना करें, मतलब अपनी गाड़ी को आगे निकालने की कोशिश ना करें, कि अपनी गाड़ी को, देखिए आप यूं जा रहे हैं, ठीक है, इधर से कोई आया आपसे आगे निकालने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, आपको यूं ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है, तो इसका साइन का ये मतलब है, अगर एरो लगा हो इस पर इस तरीके दो और ये घुमावदार, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। ठीक है, नो ओवरटेकिंग, कि आप किसी को ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। ठीक है साथियों, आइए कुछ और देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है साथी, आइए देखिए 13वां साइन। ठीक है, देखिए साथी, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मैं आपको क्लास में याद करा दूंगा, बस आप ध्यान से पढ़ते रहिए जो जिन बातों को बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इधर भी एरो उधर भी एरो है, कोई भी बीच में क्रॉस का निशान नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि यातायात सीधा दो तरफा है, यातायात सीधा, जो यातायात है सीधा दो तरफा है, सीधा दो तरफा है, दो तरफा है। ठीक है, यातायात सीधा दो तरफा। देखिए आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप आसानी से नेग्लेक्ट कर देंगे अगर आप सही से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोई भी मतलब क्रॉस नहीं है, तो मतलब आप इधर से भी आ सकते हैं उधर से भी जा सकते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं 14वां। देखिए जब भी आपको इस तरीके का दिखेगा, आगे कोई भी रास्ता नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अनिवार्य, मतलब आपको मुड़ना ही है। ये क्या बात करता है, अनिवार्य दायां मोड़। अनिवार्य दायां मोड़ का क्या मतलब है कि आपको इधर मुड़ना ही है, इसके अलावा कोई आपके पास रास्ता नहीं है, तो अनिवार्य दायां मोड़। ठीक है, अनिवार्य दायां मोड़ कि आपको इधर मुड़ना ही है, ठीक है, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, और ऐसी अगर यहाँ पर ऐसा होता तो अनिवार्य दायां मोड़ नहीं होता, फिर क्या होता है कि आगे दायां मोड़ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमारा सिंपल यही बना हुआ, तो क्या होगा, अनिवार्य दायां मोड़। ठीक है साथी, आइए अगला देखिए। देखिए ये क्या है, इससे आपको देखते ही पता लग जाएगा, ये एक पहाड़ी है और ये पहाड़ी से क्या है, पत्थर गिर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है, पहाड़ियों से गिरते हुए पत्थर की बात करता है ये। ठीक है, किसकी बात करता है ये, पहाड़ियों से गिरते हुए पत्थर। ठीक है, इन तीनों में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए ऐसे अगला देखिए 16वां। देखिए आपका रास्ता कैसा है, देखिए टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है ये। ठीक है, इधर जाना फिर इधर, तो ये क्या बोलेंगे हम इसे, ये बात करता है घुमावदार मोड़ की, घुमावदार मोड़। ठीक है, देखिए ये मोड़ देखिए कितने, इधर है फिर इधर है फिर इधर है, क्या है, बहुत ज़्यादा घुमावदार मोड़ है। इंग्लिश में बोलते हैं जिगजैग मोशन की बात करता है, सॉरी जिगजैग मोड़ की, जिगजैग मोड़। ठीक है, ऐसे टेढ़े तिरछे। ठीक है, आइए अगला देखिए 17वां। देखिए ये आपका देखिए रास्ता है, आपका पहले क्या था, रास्ता ऐसा था, अभी आगे क्या हुआ और पतला हो गया, तो आगे क्या है, सड़क, आगे संकरी सड़क की बात करता है ये, किसकी, संकरी सड़क। इसका क्या मतलब है संकरी का, कि आगे सड़क पतली है, कि आगे सड़क पतली है। ठीक है, देखिए यहां पर देखिए कितनी बड़ी सड़क है और ये आगे जाके क्या हो गई, छोटी हो गई, तो क्या है, संकीर्ण सड़क, या आगे सड़क पतली है। ठीक है, आपको देखते ही ये बनना होगा। ठीक है, आइए देखिए अगला देखिए 18वां। देखिए आपको जब भी यहाँ पर देखा हो, ये देख के पता लग रहा है, इसको बोलते हैं हम टी इंटरसेक्शन, टी इंटरसेक्शन। ये टी इंटरसेक्शन की बात करता है। ठीक है, कि मतलब टी इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, जब आप आगे जा रहे हैं, ठीक है, सॉरी, जब आप आगे जा रहे हैं तो आपको या तो दाएं मुड़ना है, ठीक है, या तो आपको बाएं मुड़ना है, या आपको दाएं मुड़ना है, क्योंकि आगे आपका रास्ता नहीं है, आप यहां से जा रहे हैं, या तो आपको दाएं मुड़े या आप बाएं मुड़े। ठीक है, कौन बात करता है, ये टी इंटरसेक्शन। ठीक है साथी, इसे नोट करिए, फिर हम अपने अगले देखते हैं। 19वां। 19वां। देखिए आपका देखिए रास्ता है, आपका पहले क्या था, रास्ता ऐसा था, अभी आगे क्या हुआ और पतला हो गया, तो आगे क्या है, सड़क, आगे संकरी सड़क की बात करता है ये। ठीक है,
ठीक है साथी, देखिए आइए अगला देखते हैं 19वां। देखिए जब भी आपको इस तरीके का सर्कल में दिखेगा, ठीक है, पहले एरो इधर है, फिर एरो इधर है, एरो इधर है, आपको देख के ही पता चला होगा कि इसका मतलब क्या है, आगे रास्ता घूमकर है। ठीक है, ठीक है, आगे रास्ता घूमकर है। ठीक है, आपको एक भी क्वेश्चन रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरी क्लास में आपको एक भी क्वेश्चन रटने की, आप सीधे कोई भी चित्र देखेंगे, कोई भी पिक्चर देखेंगे, आपको देखते ही बता देंगे कि इसमें कौन सा आंसर है। देखिए आपको जब भी इस तरीके का दिखे तो ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो आगे रास्ता घूम कर है। ठीक है, देखिए आइए अगला देखिए 19वां हो गया 20वां। अब देखिए जब भी आपको इस तरीके का ट्राइंगल में दिखेगा, ये देखिए क्या है, ये गाड़ी है। देखिए हम जब भी ना चित्र को इधर से इधर देखेंगे, ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या गाड़ी क्या यूँ चढ़ रही है सीधे, तो मतलब क्या है, खड़ी चढ़ाई का रास्ता। ये देखिए ऊपर को चढ़ रही है तो क्या है, ये ऊपर को चढ़ रही है तो क्या है, ये खड़ी चढ़ाई का रास्ता। क्या है, खड़ी चढ़ाई है, तो क्या है, खड़ी चढ़ाई का रास्ता, खड़ी चढ़ाई का रास्ता। ठीक है, देखिए कोई कार है इस स्लोप पे चढ़ रही है तो मतलब खड़ी चढ़ाई है, वहां पर खड़ी चढ़ाई का रास्ता। ठीक है, ऐसे अगला देखिए 21वां। देखिए यहाँ पर क्या है, गाड़ी क्या है, नीचे उतर रही है। ठीक है, वही समझ लिए, वही चढ़ाई पे हम ऊपर है, अब हम क्या कर रहे हैं, ढलान पे जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, खड़ी ढलान का रास्ता। ये क्या है, इसका मतलब खड़ी ढलान का रास्ता। ठीक है, खड़ी ढलान का रास्ता। देखिए इन दोनों क्वेश्चन में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए खड़ी चढ़ाई का रास्ता और खड़ी ढलान का रास्ता, इसका क्या हो जाएगा, आगे रास्ता घूमकर है। ठीक है साथी, इसी तरीके से आइए देखिए 22वां देखिए। देखिए इसका क्या है, एक तो आपको इसका नाम है कि वाई इंटरसेक्शन, वाई इंटरसेक्शन। ठीक है, या हम इसे बोलेंगे तिराहा। तिराहा हम किसे बोलते हैं, यहां पर हमें तीन रास्तों का मिलन होता है, वहां क्या हम बोलते हैं, तिराहा। देखिए एक रास्ता इधर है, एक इधर है और एक इधर है, तो तीन रास्ते मिल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे हम इसे, तिराहा या वाई इंटरसेक्शन। कुछ भी आपको एग्जाम में लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, आइए अगला देखिए 23वां। देखिए जब भी आपको, ये मैंने थोड़ा लिख दिया है, यहाँ पर क्या होगा, आपको ना एक बेड, जो हमारा बेड होता है, बेड का साइन होगा। यहाँ पर क्या होगा, वेट का साइन। जब भी मैं यहाँ पर जो भी लिख रहा हूँ, मतलब वहाँ पर उस तरीके का साइन एज्यूम कर लीजिए, यहाँ पर बेड बना हुआ होगा। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, आराम करने की जगह। ये क्या होता है, आराम करने की जगह। ठीक है, जहां भी आपको बेड नजर आ जाए वो क्या हो जाएगा, आराम करने की जगह। ठीक है, अगला देखिए, अगर कहीं पर बेड है और ऊपर से प्लस का साइन भी है, ये बात याद रखना कि बेड है और वहां पर क्या प्लस का साइन है, तो क्या है, आगे अस्पताल है। ठीक है, आगे क्या है, आगे अस्पताल है, आगे अस्पताल है। ठीक है, कहीं आपको बेड हो उस पर प्लस का साइन भी हो, तो क्या होगा, आगे अस्पताल है। ठीक है, वाई इंटरसेक्शन का क्या है, तिराहा है। सिंपल बेड हो तो आराम करने की जगह, बेड के साथ प्लस का साइन हो जाए तो आगे अस्पताल है। ठीक है साथी, मैं उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है साथी, इसे नोट करिए, फिर अपने अगले देखते हैं। ठीक है साथी, आइए देखिए 25वां क्वेश्चन। देखिए हमारा सिग्नल का है। ठीक है, आपको इस तरीके का सिग्नल दिखेगा, सिग्नल में क्या है, रेड लाइट हो रखी है। ठीक है, जब आपको सिग्नल में रेड लाइट दिखे तो आपको जेब्रा क्रॉसिंग से पहले अपने वाहन को रोकना है। ठीक है, इसका क्या मतलब है रेड लाइट का, कि आपको जेब्रा क्रॉसिंग से पहले उसको, अपने वाहन को रोकना है। ठीक है, अगर सेम ऐसी यहाँ पर अगर येलो लाइट दिखती तो मतलब क्या है, जब भी सिग्नल में आपको येलो लाइट दिखे तो इसका मतलब क्या है, बस सिग्नल होने ही वाला है। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपने वाहन को आगे बढ़ाना है और जो स्टॉप लाइन है वहां पर अपने वाहन को रोकना है कि जब तक ग्रीन सिग्नल ना हो जाए। ठीक है, अब दूसरा देखिए। देखिए ये क्या, इसका क्या मतलब है, जब सर्कल में रेड लाइट फ्लैश करती है, आपने देखा होगा रेड लाइट जल रही है, बुझ रही है, जल रही है, बुझ रही है, उसे बोलते हैं रेड लाइट फ्लैश करना। ठीक है, ऊपर वाले में क्या है, रेड लाइट जल रही है। ठीक है, नीचे वाले में क्या फर्क है, फ्लैश करती है वो। ठीक है, रेड लाइट क्या करती है, फ्लैश करती है। जब भी आपको सर्कल में रेड लाइट फ्लैश करे मतलब क्या है, जो स्टॉप वो सर्कल है वहां पर क्या है, लोग या कुछ और वाहन गुजर रहे हैं। जब तक वो लोग या और जो भी वाहन है वहां से नहीं गुजर जाते, जब तक आपको रुके रहना है। जैसे रास्ता साफ हो तो आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ऐसी आपको अगर यहाँ पर येलो लाइट फ्लैश करती हुई दिखे तो आपको क्या है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है, ये मैंने दो लिखवा दिया, आप येलो वाला भी नोट कर लेंगे और यहाँ पर भी आप येलो फ्लैशिंग वाला भी नोट कर लेंगे। येलो लाइट फ्लैश करेगी तो इसका क्या मतलब होगा, कि आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। ठीक है साथी, आइए अगला देखिए 27वां।
ठीक है, ये तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है साथी, अगला देखिए आपको इस तरीके से ट्राइंगल में दिख रहा होगा ये, देखिए ठीक है, इस तरीके से जब भी आपको दिखेगा तो उसका क्या मतलब है कि आगे खतरा है। इसका क्या मतलब है, आगे खतरा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, आगे खतरा है। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके का साइन दिखेगा इस ट्राइंगल में तो क्या होगा, आगे खतरा है। ठीक है साथी, आइए देखिए अगला देखते हैं 28वां। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए 28वां देखिए कितना सिंपल है। जब भी आपको प्लस का साइन मिले तो क्या इसका क्या मतलब होता है, आपको पता होगा, इसका मतलब होता है फर्स्ट एड। ठीक है, फर्स्ट एड। ठीक है, फर्स्ट एड हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपचार। हिंदी में हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, प्राथमिक उपचार। ठीक है, प्राथमिक उपचार। ठीक है, आपको कहीं भी चोट लग जाती है आप बोलते हैं ना फर्स्ट एड दे दीजिए, मतलब वो प्राथमिक उपचार। ठीक है, आइए अगला देखते हैं 29वां। देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए जब भी आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये पहली बात तो अगर जब भी आपको इस तरीके दिखा ये बात करता है ब्रिज की। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, संकरा ब्रिज या संकरा पुल, संकरा ब्रिज या संकरा पुल मतलब। और इसका क्या मतलब है, इस तरीके से होगा, मतलब क्या है, चौड़ाई कम। इसका क्या मतलब है, इसकी चौड़ाई क्या है, कम है। इसकी चौड़ाई क्या है, कम है। ठीक है, ऑप्शन में मिलेगा आपको इस तरीके का साइन, ऑप्शन में होगा आपका संकरा पुल। संकरा पुल का क्या मतलब है कि इसकी चौड़ाई क्या है, कम है। ठीक है साथी, आइए 30वां देखते हैं। ठीक है, देखिए ये आपको देखने से पता लग रहा है, देखिए एक रास्ता है। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर एक और रास्ता आ गया, तो मतलब क्या है कि आगे जो रोड है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, सॉरी दो रास्तों में डिवाइड हो रही है। ठीक है, देखिए आप यहाँ से जा रहे हैं, एक तो आपका सीधा निकल गया, एक इधर को, तो आपकी जो रोड है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है, सॉरी दो रास्तों में डिवाइड। रोड दो रास्तों में डिवाइड हो रही है। रोड दो रास्तों में डिवाइड हो रही है। ठीक है, ये भी लिख लीजिए, इस तरीके का दिखेगा तो आपको कि रोड दो रास्तों में डिवाइड हो रही है। ठीक है साथी, इसे नोट करिए, फिर हम अगले कुछ और देखते हैं। ठीक है साथी, देखिए आइए अगला देखिए। देखिए ये दो साइन देखिए, ठीक है, दोनों साइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए जब भी आपको रेलगाड़ी बनी हुई दिखेगी तो इसका क्या मतलब है कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है जहां पर कोई भी गार्ड नहीं है। यहाँ पर आपको ट्रेन दिखेगी कि आगे रेलवे क्रॉसिंग है, कोई भी गार्ड वहां पर नहीं है, तो कृपया आप धीरे धीरे अपनी ट्रेन को वहां से निकालें। ठीक है, दूसरा वाला देखिए, जब भी आपको इस तरीके के साइन दिखेगा तो इसका क्या मतलब है, गार्डेड रेलवे। ठीक है, इसका क्या मतलब है, गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग। ठीक है, गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग। ठीक है, गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग, इसका क्या मतलब है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, इस यहाँ पर क्या है, गार्ड मौजूद है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो रेलवे क्रॉसिंग है, जो रेलवे फाटक है, वहां पर गार्ड मौजूद नहीं है, यहाँ पर ट्रेन का साइन हो, और जहां पर ऐसा साइन हो मतलब वहां पर क्या है, गार्ड मौजूद है। ठीक है, तो इन दोनों में ये फर्क है, ट्रेन दिख जाएगी तो वहां पर कोई भी गार्ड मौजूद नहीं है, जहां पर आपको ऐसा साइन मिल जाएगा वो गार्डेड रेलवे वो है क्रॉसिंग है, गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग मतलब वहां पर गार्ड मौजूद है। ठीक है, आइए अगला देखिए। देखिए अगला देखिए, जब भी आपको ऐसा साइन मिलेगा तो इसका क्या मतलब है, आप यहां नहीं मुड़ सकते। जब भी आपको देखिए ऐसा साइन मिलेगा तो आप यहां नहीं मुड़ सकते, आप यहां नहीं मुड़ सकते, आप यहां नहीं मुड़ सकते। ठीक है, जब भी आपको इस तरीके का साइन मिलेगा, ठीक है, तो आप यहां नहीं मुड़ सकते। ठीक है, आइए अगला देखिए, 34वां क्या बोलता है। ठीक है, आपको देखिए समझ में तो आ रहा है ना। देखिए जहां आपको ट्रेन दिख जाएगी वहां पर कोई भी गार्ड नहीं है उस क्रॉसिंग पर, जहां आपको इस तरीके का साइन मिल जाएगा वहां पर गार्ड मौजूद है, और जहां पर आपको इस तरीके का साइन मिल जाएगा आप यहां पर नहीं मुड़ सकते। ठीक है, ये अगला देखिए, ठीक है, कार है, ये इस दिशा में आ रही है। ठीक है, थोड़ा बनाने में हो गया, ये कार मतलब इस दिशा में आ रही है। ठीक है, अब ये सामने का फ्रंट है, ठीक है, इधर को आ रही है, और जहां पर आपको इस तरीके के दो साइन मिले इसका मतलब क्या है, आगे रास्ता, ठीक है, फिसलनदार है। देखिए यहाँ थोड़ा फिसलने जैसा ये लग रहा है, तो यहाँ पर क्या है, फिसलनदार है।
ठीक है। देखिए आपको देख के पता लग जाएगा, ठीक है, एक रास्ता है, ये क्या है, थोड़ा फिसलनदार है, ठीक है, तो आगे रास्ता फिसलनदार है, ये साइन हमें ये बताता है, ठीक है। आइए 35वां देखिए, 35वां क्या बोलता है, देखिए आपको इस तरीके के ट्राइंगल में अगर आपको बस नजर आएगी, ठीक है, बस का आपको क्या होगा, पूरा पिक्चर बनी हुई होगी बस जैसे, ठीक है, बस मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर आपको बस की फोटो मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर कोई भी क्रॉस नहीं होगा, इसका क्या मतलब है, यहाँ पर अगर आज बस है तो आगे आगे बस स्टैंड, आगे बस स्टैंड या बस स्टॉप है, ठीक है, यहाँ बस रुकती है, या बस स्टैंड है, या पूरा या बस स्टॉप है, ठीक है। इस तरीके का आपको साइन मिलेगा, अंदर बस बनी हुई होगी तो क्या होगा, आगे बस स्टॉप है या बस स्टैंड है, ठीक है। देखिए आइए अगला 36वां देखिए, तो ये वाला साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत पूछ लेता है, ठीक है। इसका क्या मतलब है, आगे मजदूर, ये क्या देखिए इसके हाथ में क्या फावड़ा है ये, ठीक है, तो आगे मजदूर, आगे मजदूर काम कर, ठीक है, आगे मजदूर काम कर रहे हैं, ठीक है, आगे मजदूर काम कर रहे हैं, कृपया आप अपनी गाड़ी को धीरे धीरे निकालिए, ठीक है। तो आइए देखिए कौन कौन से थे हमारे, इसमें क्या था, यहाँ पर कोई भी गार्ड नहीं है, इसमें क्या था, गार्ड मौजूद था, यहाँ पर आप यहाँ नहीं मुड़ सकते, इसमें क्या था, आगे रास्ता फिसलनदार है, आपको इसमें अगर बस का साइन मिलेगा, बस की फोटो, तो क्या होगा, आगे बस स्टैंड है या बस स्टॉप है, और जब भी आपको कोई ऐसा मजदूर दिखेगा हाथ में फावड़ा वगैरह लेके, तो आगे मजदूर काम कर रहे हैं, कृपया अपने वाहन को धीरे धीरे से निकालिए, ठीक है साथी, इसे नोट करिए। हम कुछ और देखते हैं, ठीक है साथी। आइए देखिए 37वां देखिए, देखिए जब भी आपको इस तरीके का साइन देखने को मिलेगा, ठीक है, इस तरीके का साइन, तो ये क्या है, स्पीड ब्रेकर, ये क्या होते हैं हमारे, तो आपने देखा होंगे रोड पर क्या होता है, जगह जगह जंप बना देते हैं, आप जंप बोलते हैं, क्या होते हैं वो, हाई जंप वाले, तो उन्हें बोलते हैं हम स्पीड ब्रेकर, क्या होते हैं वो, स्पीड ब्रेकर, ठीक है साथियों। ऐसी 38वां देखिए, जब भी आपको देखिए खाना खाने के लिए क्या होती है, चम्मच वगैरह, देखिए सिंपल सा साइन है, ये चम्मच क्या है, चम्मच का क्या मतलब है, खाने खाने की जगह होगी, ठीक है, चम्मच देखते हैं आप समझ जाएंगे ये क्या है, खाने खाने की जगह है, ठीक है, इसमें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है दोनों में, ठीक है। आपको जब भी जंप वाले दिख जाएंगे तो स्पीड ब्रेकर है, और आपको जो चम्मच दिखेगी तो क्या है, खाना खाने की जगह, ठीक है। देखिए जब भी आपको फ़ोन दिख जाएगा तो ये क्या है, पब्लिक टेलीफोन, पब्लिक टेलीफोन की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ साइन तो देखिए ऐसे होते हैं, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो ये क्या बात कर रहा है, पब्लिक टेलीफोन की, ठीक है। देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए क्या है, इधर भी रोड जा रही है, ठीक है, इधर भी रोड जा रही है, बीच में क्या है, खाली जगह, इसे हम बोलते हैं गैप इन मीडियम। आप कहीं पर रोड पर जा रहे हैं, डिवाइडर होते हैं, ये किसकी बात करते हैं कि डिवाइडर की, यहाँ देखिए ये एक रोड है, ठीक है, ये एक रोड है, बीच में क्या है, ये डिवाइडर, ठीक है। आपको क्या करना है, आप यहाँ से इधर को जा रहे हैं, ठीक है, आपको उस रोड पर आना है, तो आपको कहाँ तक आना पड़ेगा, यहाँ तक, आप क्या कर देंगे, यहाँ खाली जगह से घूम के फिर आप इधर आ जाएंगे, ठीक है। तो डिवाइडर के बीच में जो गैप होता है, दो डिवाइडर के बीच में चौराहे पर होता है या कहीं बीच में गैप होता है, उसे बोलते हैं हम गैप इन मीडियन, ठीक है। ये क्या होता है, डिवाइडर के बीच में, एक इधर रोड है, एक इधर है, बीच में क्या है, डिवाइडर है, डिवाइडर के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, यहाँ पर हम घूम कर आ सकते हैं यू टर्न लेकर, ठीक है, जहाँ पर हम यू टर्न लेकर आ सकते हैं, ठीक है, इस खाली जगह से, तो हम बोलते हैं गैप इन मीडियन, ठीक है साथियों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। गैप इन मीडियन क्या है, ये दो रोड के बीच में जो डिवाइडर पर खाली जगह जो होती है बीच में, ठीक है, वहाँ से हम घूम के जो आते हैं, ठीक है। आइए अगला देखिए, ये भी देखिए हमारी रोड क्या है, देखिए हम कब भी देखेंगे चित्र नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, देखिए हमारी रोड कितनी चौड़ी है, आगे जाके देखिए हमारी रोड कितनी बढ़ गई, तो क्या है, आगे रोड चौड़ी है, देखती बढ़ रही है, यहाँ देखिए रोड कैसी है, इतनी पतली, आगे जाके देखिए इतनी बढ़ गई, तो क्या है, आगे रोड चौड़ी है, ठीक है। इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। 42वां देखिए, देखिए आपको इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, ये क्या है, बीच में क्या है, झुकाव है, बीच में क्या है, झुकाव है, ठीक है, बीच में क्या है, झुकाव है, ठीक है। तो रास्ते पर झुकाव है, इसका क्या मतलब है वाले साइन का, रास्ते पर झुकाव है। अगर इस 43 देखिए, यहाँ लिखा हो गिव वे, मतलब क्या है, रास्ता दीजिए, ये सिंपल है, गिव वे रास्ता दीजिए, इंग्लिश में और हिंदी में बस, ठीक है। 44वां देखिए, ये क्या हमारा, देखिए ये क्या है, एक रोड इधर से ये आपस में क्या हो रही है, क्रॉस हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, क्रॉस रोड। जो दो रोड, ठीक है, एक रोड ऐसा, ये दो रोड आपस में क्रॉस हो जाएंगी तो क्या बोलेंगे हम उसे, ठीक है, क्रॉस रोड, क्या बोलेंगे उसे, क्रॉस रोड, ठीक है साथी, इसे नोट करिए। फिर आपने
ठीक है साथी, इसे नोट करिए। ठीक है साथी, आइए देखिए 45वां क्वेश्चन। देखिए आपको इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, आपको इससे देखिए अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, आगे बैरियर है, या यहाँ पे लिख सकते हैं आगे टोल है, आगे टोल है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये बैरियर है, ठीक है, वो उठता जो है टोल पर हम जाते हैं तो, ठीक है, बैरियर जो होता है उसकी बात कर रहा है, आगे बैरियर है या आगे टोल है। ठीक है, 45वां इसकी बात करता है। ठीक है, आइए देखिए 46वां क्या है। देखिए आपको एक सर्कल दे रखी है और यहाँ पर क्या है, गाय बनी हुई होगी, गाय या कोई भी पशु बना हुआ होगा। तो उसका क्या मतलब है, कृपया अपने वाहन को सावधानी से चलाएं। ठीक है, अचानक से जो रोड है वहाँ पर पशु आने की संभावना है। ठीक है, वहाँ पर कभी भी पशु आ सकता है। ठीक है, यहाँ पर ये जानवर आ सकते हैं, वहाँ पर ये इस तरीके का साइन होगा, बीच में गाय या जो भी जानवर होगा उसकी फोटो होगी। ठीक है, तो कृपया अपने वाहन को धीरे से चलाएं, रोड पर अचानक से कोई भी पशु आ सकता है। ठीक है, आइए देखिए 47वां। देखिए आपको जब भी इस तरीके का दिखेगा, देखिए यहाँ क्या है, ये क्या है, बाएं को रास्ता और दाएं को रास्ता। देखिए आगे बाएं व दाएं जाने के लिए रास्ता है और इन दोनों रास्तों की जो बीच की दूरी है बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए क्या है, यहाँ पर रोड क्रॉस करना प्रतिबंधित है। आप यहाँ पर रोड क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि गाड़ी आने की संभावना बहुत। देखिए इधर से भी, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, और इसकी जो बीच की दूरी है ये बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रोड क्रॉस करना प्रतिबंधित है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा 48वां। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए हमारी जो पतली सी सड़क जा रही है और आगे जाके देखिए कितनी बड़ी सड़क मिल गई, कितनी बड़ी सड़क में मिल गई। तो आगे क्या है, या तो बोल सकते हैं कि आगे बड़ी सड़क है, या आप बोल सकते हैं कि आगे हाईवे है। ठीक है, आगे बड़ी सड़क है या आगे हाईवे है। ठीक है, आइए देखिए 49वां। देखिए इसका देखिए ध्यान से, ये एक बच्चा है और बैग टांगे हुए है। ये बच्चा है, इसमें फोटो में आपको साफ नहीं दिख रहा, आपको जो एग्जाम में आएगा बिल्कुल आपको क्लियर दिखेगा। एक बच्चा है, बैग टांगे हुए है, इसका क्या मतलब है, आगे स्कूल है। ठीक है, आगे स्कूल है, स्कूल बैग देख के आप आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है, आइए देखिए 50वां। देखिए यहाँ पर क्या, देखिए बहुत सारे मोटर वाहन दिखेंगे आपको, उस पर क्रॉस लगा होगा, मतलब क्या है, सभी मोटर वाहन क्या है वहाँ पर वर्जित है। ठीक है, सभी मोटर वाहन वहाँ पर क्या है, वर्जित हैं। ठीक है साथी, ये कितने हो गए आपके, 50 हो गए। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे के सारे याद भी हो गए होंगे। ठीक है, हमने बहुत ही एक ठीक है साइन बहुत ही आराम से डिस्कस किया है। ठीक है, और जिन भी साथियों कोई भी डाउट हो वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ठीक है, आप इस क्लास को एक बार और रिपीट कर लेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज आपको हमारा सेशन अच्छा लगा होगा। अगर साथियों आपको हमारी क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है साथियों, तो आपसे मुलाकात होती है किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद।